ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स, इसका जो जीन होता है, जीन फॉर दिस डिसऑर्डर present on the autosome, it is present on autosome and is associated with, दरवाजा बंद कर लो लड़की, डोर बंद करो, आवाज आ रही है, and is associated with the recessive allele. कल हमने आपको बताया था इस पर पिछले लेक्चर में अपने कि जो ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं, ऑटोसोमल होने की वजह से दोनों सेक्स में बराबर इनका जो है इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जनरेशन को स्किप नहीं करते हैं, कि अगर करेक्टर एक भी एलील पर है तो इसेंशियली दिस विल अपीयर इन द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। तो हम इसको ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर इसीलिए कह रहे हैं। अब इनके जो एग्जाम्पल्स हैं अगर हम देखें, एग्जाम्पल्स इनके अगर हम देखें तो जैसे मार्फन सिंड्रोम है, हाँ क्या कह रहे हैं, रेसेसिव लिख दिया है क्या, डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट एलील, इनका संबंध डोमिनेंट एलील से होगा। अब इसका एग्जाम्पल जैसे मार्फन सिंड्रोम है, हंटिंगटन्स डिसीज है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसऑर्डर, ये सभी बीमारियां हैं, इनके एग्जाम्पल हैं। हालांकि इनके बारे में कभी सवाल नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा कि ऑटोसोमल डोमिनेंट पर पॉपुलर नहीं है केसेज, ये ज़्यादातर ऑटोसोमल रेसेसिव पर पूछते हैं। फिर भी आप लिस्ट बना लीजिए। मार्फन सिंड्रोम ये डिफेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू से संबंधित है, जिसमें बोन वगैरह का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता। दूसरा है हंटिंगटन्स डिसीज, यहाँ पर ये हंटिंगटन्स डिसीज जो है ये भी इसी तरीके से हमारे स्केलेटन सिस्टम से प्रोग्रेसिव डीजनरेशन से संबंधित है। और मस्कुलर डचिन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है, और ये पॉलीसिस्टिक किडनी डिसऑर्डर, ये सब इसी में आ रहे हैं। जिसमें मोस्ट पॉपुलर मार्फन सिंड्रोम है, डिफेक्टिव एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। बस इनके एग्जाम्पल ही अधिकतम पूछेंगे तो लिस्ट बना लेंगे। जेनेटिक्स इनकी हम आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से इनहेरिटेंस इनका होता है। अब तक हमने आपको ऑटोसोम से संबंधित बीमारियों के बारे में डिस्कशन कर लिया है। अब बात करेंगे किसकी, सेक्स क्रोमोसोम से संबंधित, और उसमें भी एक्स लिंक्ड डिसीज। नेक्स्ट, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स, इन पर चर्चा करेंगे। एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स, अगर हम सामान्य इनके पहचान की हम बात करें, पहले इनके फीचर की, तो आपको पता है कि इनका जो डिफेक्टिव जीन होता है दैट इज एसोसिएटेड टू द एक्स क्रोमोसोम इन सेक्स क्रोमोसोम। मतलब कि जो सेक्स क्रोमोसोम कैटेगरी का एक्स है, ऑटोसोम कैटेगरी का जो एक्स है और सेक्स क्रोमोसोम कैटेगरी का जो एक्स है, ये दोनों नॉन होमोलॉगस होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते, ध्यान रखेंगे, अलग अलग क्रोमोसोम है ये। तो यहाँ पर एक्स लिंक्ड जो डिसऑर्डर है, तो इनका जो जीन होता है, जीन फॉर दिस डिसऑर्डर is associated to X क्रोमोसोम, और वो भी ये सेक्स क्रोमोसोम कैटेगरी वाला है, नॉट द ऑटोसोम।
इसके रेसिसिव एलील से। किससे संबंध है इसका? विद रेसिसिव एलील। अब आपको पता है कि अगर हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें, एक्स एक्स एंड एक्स वाई, तो ये मदर है और ये फादर है। हाँ यार, कोई बात नहीं। अब देखिए ये फिर नाटक शुरू हो गया। फादर एक्स वाई एंड मदर एक्स एक्स। अब यहां पर अगर हम देखें तो एक्स 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 वाई एंड एक्स वाई। यहां पर एक चीज ये देखना है कि जो एक्स क्रोमोसोम है, पिता एक्स क्रोमोसोम को केवल लड़की में दे रहा है, लड़की को दे रहा है, डॉटर्स। दीज आर डॉटर्स। तो इस तरीके से एक्स क्रोमोसोम जो होता है, फादर की तरफ से एक्स क्रोमोसोम किसको प्राप्त होता है? लड़की को प्राप्त होता है। और मदर की तरफ से एक्स क्रोमोसोम लड़के को भी प्राप्त होता है और लड़की को भी प्राप्त होता है। ठीक। अब चूंकि ये एक्स लिंक्ड रेसिसिव कैरेक्टर है, अगर हम बात करें किसकी? एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, सो भी कौन? रेसिसिव। एक्स लिंक्ड रेसिसिव डिसऑर्डर। तो इस केस में आपको पता है कि ये जो जीनोटाइप है एक्स एक्स, ये नॉर्मल है। एक्स एक्स ये नॉर्मल बट कैरियर, ये लड़कियां हैं, नॉर्मल बट कैरियर। और एक्स एक्स दोनों पर है ये, तो इसको क्या बोलेंगे? ये इफेक्टेड है। और एक्स 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 वाई की अगर हम बात करें और इस पर ये बीमारी है, तो क्या हो जाएगा? इफेक्टेड। ये लड़का है, इफेक्टेड लड़की है। ठीक है। अब लड़की में अगर करेक्टर आना है, सपोज दैट कि इस लड़की में करेक्टर, अगर इसको हम कहेंगे ये डिसीज्ड है, ये इफेक्टेड है, तो ये तभी संभव है जब इसको जीन दोनों साइड से मिले, फादर साइड से भी मिले और मदर साइड से मिले। इसका मतलब ये हो गया कि जो की रोल प्ले कर रहा है लड़की में बीमारी करने का, वो कौन है? वो फादर है। इट इज नॉट मदर। द डिसीज इज अपियरिंग बिकॉज ऑफ फादर। तो इसलिए डिसीज की सारी जिम्मेदारी लड़की में किससे हो रही है? फादर से हो रही है। और लड़के में किसकी वजह से हो रही है? लड़के में आपको मालूम है कि लड़के को एक्स क्रोमोसोम फादर नहीं देता, लड़के को एक्स क्रोमोसोम मदर देता है। इस प्रकार के इनहेरिटेंस को हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं, जहां पर कि एक पर्टिकुलर पेरेंट अपोजिट सेक्स की संतान में वो कैरेक्टर भेज रहा है। यानी कि पिता लड़की को दे रहा है और मदर किसको दे रही है? लड़के को दे रहे हैं। तो इस प्रकार की बीमारी को, इस प्रकार के जेनेटिक ट्रेट को हम क्या नाम देते हैं? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं, इस प्रकार के इनहेरिटेंस को। तो यहां पर क्या हो रहा है? द ट्रेट इज इनहेरिटिंग, ट्रेट इज इनहेरिटिंग फ्रॉम मदर to son and from father to daughter. It is the example of the criss-cross inheritance. क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। और एक्स लिंक्ड रेसिसिव डिसऑर्डर के दो एग्जाम्पल हमें डिस्कस करने हैं इसमें। एक है कलर ब्लाइंडनेस और दूसरा है हीमोफीलिया। कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया, तो ये याद रखेंगे, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, इसे याद रखना है। इसमें पहला एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे कलर ब्लाइंडनेस, जिसको हम एक नाम से और जानते हैं, डाल्टनिज्म। ठीक, डाल्टनिज्म, इस पर हम बात करेंगे।
अपने अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।